आदाब। मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शुमागा। दोस्तों, आज शमशीरी बेनामी में ख़ास बात करते हैं नफ़रत के वायरस के ताल्लुक़ से। जी हाँ, ये नफ़रत का वायरस कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। कल तक इस वायरस को आप बाज़ारों में, मस्जिदों में देखा करते थे। बाज़ारों में आप लोगों को तिजारत करने से रोका जा रहा था, सब्ज़ी फ़रोशों को सब्ज़ियाँ फ़रोश करने और फल फ़रोशों को फल फ़रोश करने से रोका जा रहा था। मस्जिदों में नमाज़ें अदा करने से रोका जा रहा था। इसके बाद मजलिसों और खानखाहों से भी आप लोगों को दरबदर कर दिया गया। मरकज़ में जैसे मुक़द्दस मक़ाम से लोगों को हटा दिया गया। मुक़द्दस इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ आबाद हो जाती हैं, इसलिए इनके लिए ये मुक़ाम मुक़द्दस हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या ये दिन भी देखने को मिलेगा जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कही जाती थी, जहाँ से लोग तरक्की की राह पर गामज़न हुआ करते थे, वहाँ पर भी नफ़रत के वायरस इस तेज़ी के साथ फैलने लगे हैं कि अब कारखानों में मुसलमानों को ये कहकर काम पर आने से रोका जा रहा है कि जब तक कोरोना से हालात मामूल पर नहीं लौटते उस वक्त तक आप घरों में रहें। जी हाँ, इस तरह की बातें कई इलाक़ों में पेश आ रही हैं। कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मुसलमान टेक्नीशियन को, टेक्निकल शोबों से तल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमों को काम पर आने से रोका जा रहा है। ये निहायत तशवीशनाक बात है, लेकिन इस तशवीश को कौन हल करेगा और कौन इसको दुरुस्त करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ अफसरों से लेकर हुकूमत के आला अहदेदारों तक सब के सब नफ़रत के वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और वो अपने आप को नफ़रत के वायरस से ढांप कर सबको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का जीना मुहाल हुआ है। यकीनन अरब ममालिक मुसलमानों की तायीद के लिए ज़रूर आगे आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो मुस्लिम क़ियादत हिंदुस्तान में मौजूद है वो क्या कर रही है। जो मदनी बरादरान, जो सल्फ़ी बरादरान, जो नदवी बरादरान, जो नदवी लोग अब तक मुसलमानों की क़ियादत के दावा कर रहे थे, जो हुकूमतों से बार बार अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे, रमज़ान में इफ्तार की पार्टियां करवा रहे थे, रमज़ान में गैरों के साथ ताल्लुक़ात इस्तवार करने के लिए पहल कर रहे थे, वो इन हालात में कहाँ चले गए, ये लोगों का सवाल है। एक तरफ जो मजहबी क़ियादत है वो पूरी तरह से खामोश हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जो सियासी क़ियादत है वो भी एक तरह से मरी हुई दिखाई दे रही है। वो क़ब्ल अज़ वक्त कोमा का शिकार हो चुकी है। इसकी वजह से आज मुसलमानों पर रोज़ बरोज़ जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, लेकिन इस मज़लूम कौम को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। यकीनन एक कौम का बहुत बड़ा तबक़ा उर्तगरल नामी इस्लामिक हीरो को देख रहा है, रोज़ उसके लिए जो है घंटों अपना वक्त ज़ाय कर रहा है, लेकिन हकीकत में जहाँ जिहाद करने की, जहाँ जदोजहद करने की ज़रूरत थी, उस मकाम पर आने से मुसलमान गुरेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठे हुए हमारे लोग अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जबकि कारखानों में काम ना मिलने की वजह से, बाज़ारों में काम ना मिलने की वजह से हज़ारों लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। इन हालात में किस तरह से मुसलमानों को लाही अमल तैयार करना है, मुस्तक़बिल के लिए किस तरह से कौम को महफूज करना है, कौम के मसाइल को किस तरह से हल करने चाहिए, इस पर कोई गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई गौर व फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, जिसका खमियाजा मुसलमानों को उठाना पड़ रहा है। यकीनन आम लोग इन तमाम ज़िम्मेदारियों से बरी हैं, इन्हें मालूम नहीं कि किस तरह से हालात से निपटा जाए, लेकिन ख़ास लोग जिन्होंने अपने आप को कौम के लीडर, रहबर वग़ैरह कहलाए हैं, उन्होंने इस सिमत में क्या किया है ये सोचने का मुकाम है। खुले तौर पर कहा जा रहा है कि मुसलमान बाज़ारों में ना आए, मुसलमान कारखानों में ना आए, मुसलमानों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, इस तरह से खुले आम कहा जा रहा है। बावजूद इसके मुस्लिम क़ियादत खामोश बैठी हुई है। ये सबसे बड़ा ख़तरनाक कोरोना और नफ़रत के वायरस से ज़्यादा बुरा असर देने वाला वायरस है। ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत के लिए जो लोग सोए हुए हैं या सोने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उन्हें अब बेदार होना पड़ेगा। महज ओहदों के लिए, स्टेजों और तकरीरों के लिए वो अपनी क़ियादत को अंजाम ना दें, बल्कि आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ओहदे और रुतबे अल्लाह देने वाला है, इसकी कोई बिसात नहीं, किसी कोई औकात नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो सबसे बेहतर ओहदा देगा, लेकिन फ़िक्र करते हुए आगे आने की ज़रूरत है।
یقیناً قوم کسی ایک کو اپنا لیڈر ماننے سے انکار کرتی رہی ہے، کیونکہ ہر لیڈر نے قوم کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کھلواڑ کیا ہے۔ باوجود اس کے یہ وقت اعتراض کرنے کا، شکایت کرنے کا نہیں ہے، بلکہ قوم کی قیادت کرنے کا ہے۔ اس لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ قوم کے رہبران، قوم کے لیڈران آگے آئیں اور قوم کے مسائل کو اجاگر کریں، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، متعلقہ افسران کے ساتھ، متعلقہ عہدیداروں و حکام کے ساتھ تعلقات بنائے رکھ کر ان حالات میں مسلمانوں کو حق دلانے کی کوشش کریں۔ امید کہ آپ آج کا یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے سے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ویڈیو کو آگے تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لیڈران، جو قوم کے رہبران موجود ہیں وہ بیدار ہو سکیں اور قوم کی قیادت کے لیے آگے آ سکیں۔ میزبان مدثر احمد کو اجازت دیجیے، کل نئی فکر کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، آداب۔